बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत सी रिवायात में मिलता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हकीम लुक़मान भी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत से नवाजा था। बल्कि बाज़ लोगों ने हकीम लुक़मान को नबी कहा है कि वो अल्लाह के पैगंबर थे और हिकमत भी रखते थे, लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन का मानना है कि वो नबी नहीं थे, महज अल्लाह ने उन्हें इल्म व हिकमत से नवाज रखा था। मरवी है कि उनकी हिकमत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी फ़ायदे पहुँचे थे। नाज़रीन, हज़रत लुक़मान ने अपने फ़र्जंद को, जिनका नाम अनम था, चंद नसीहतें फरमाई हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह लुक़मान में है। नाज़रीन, हकीम लुक़मान का बेटा जब तिजारत पर जाने के लिए इजाज़त मांगने आया कि अब्बा जान, मैं तिजारत के लिए सफ़र पर जाना चाहता हूँ, तब लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें फरमाईं कि जहाँ भी जाओ इन बातों पर अमल करते रहना। और फिर फरमाया कि जब असबाब सफ़र तैयार कर चुको तो जाने से पहले मेरे पास से होते जाइयो कि तुम्हारी राहबरी और रहनुमाई के लिए तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। लिहाजा बमौजब हुक्म हज़रत लुक़मान का बेटा जब रख्ते सफ़र बांध चुका तो दोबारा अपने वालिद यानी हकीम लुक़मान की खिदमत में हाजिर हुआ। तब लुक़मान कहने लगे, ए बेटा, जब सफ़र पर जाओगे तो रास्ते में एक मैदान पाओगे। इस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी निहायत ठंडा और शीरीं है, और इसके किनारे एक दरख्त है जिसकी छांव घनी और फरहत बख्श है। लेकिन खबरदार, इस दरख्त के साए तले हरगिज न बैठियो, और अल्लाह तुमको इस मुहल्लिका से महफूज रखे। और वहां तुमको एक शख्स बूढ़ा ज़ईफ मिलेगा जो उम्र में इस दरख्त से बड़ा है। फिर जैसा वो तुमको कहे उसकी बात लाजमी मानियो। और दूसरी बात ये कि जब आगे जाओगे तो फलां गांव में जाना, वो लोग मेरे दोस्त हैं, वो तुमको अपने घर ले जाएंगे ताज़ीम व तकरीम से। और इस गांव में एक औरत है निहायत हसीन व जमील और मालदार, बस तुमको उस औरत से वो ब्याह देना चाहेंगे, लेकिन तुम हरगिज कबूल ना कीजियो, और खुदा इससे तुम्हें अपनी पनाह में रखे। और तीसरी बात ये कि एक शख्स फलां नामी और फलां शहर में रहता है, एक मुद्दत हुई मुझसे कर्ज लेकर गया है, बस उससे वो कर्ज वसूल कीजियो, और खबरदार शब को वहां ना ठहरना, और ये तमाम नसीहतें याद रखना। और अब जाओ, मैंने तुम्हें खुदा पर सौंपा। लिहाजा वो अपने बाप की बताई गई बातों को तस्लीम करके सफ़र पर निकला। जब मैदान मज़कूरा में पहुंचा, इसके बारे में उसके बाप ने नसीहत की थी। उसके किनारे एक चश्मा पानी का पाया, उसका पानी निहायत शीरीं और शफ़ाफ, और इस चश्मा के किनारे एक दरख्त पाया जिसके साए तले एक शख्स बुजुर्ग कामिल बैठा हुआ था। मारे गर्मी और प्यास के चाहता था कि इस चश्मा से पानी पिए और इस दरख्त के साए तले दम भर के लिए आराम करे, लेकिन उसी वक्त उसे अपने बाप की गई नसीहत याद आई तो वहां से कदम आगे बढ़ाने लगा। तब उस बुजुर्ग ने जो दरख्त के नीचे बैठा था पुकारा, ऐ लड़के, कहाँ जाओगे? ऐसी धूप में और सख्त गर्मी पड़ रही है, बस इस चश्मे का ठंडा पानी पियो और जरा छांव के तले दम ले लो, मेरे पास आकर बैठो। लड़का बोला, हरगिज नहीं बैठूंगा कि मेरे बाप ने मुझे मना किया है इस दरख्त के साए में बैठने से। तब वो बुजुर्ग कहने लगा, कसम है तेरे रब की, इस धूप और गर्मी में ना जा और मेरा कहा मान। ये बात सुनते ही लड़के को बाप की बात याद आई कि वो बुजुर्ग तुझे जैसा कहे उसका कहा मानियो। तब लड़के ने उस बुजुर्ग का कहा माना और खिलाफ इसके ना किया सलाम करके बैठ गया। चश्मे से ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर सस्ताने को लेट गया और सो गया। तब उस दरख्त पर से एक सांप उस लड़के को काटने के लिए उतरा। लड़का सोता था लेकिन बुजुर्ग जाग रहे थे। बस उस बुजुर्ग ने सांप को मारकर सर उसका काट लिया। जब लड़का उठा तो देखा कि एक सांप मुर्दा पड़ा है बगैर सर के। बस बुजुर्ग से हाले हकीकत मालूम करके मुताज्जब हुआ और बाप की पहली नसीहत का राज जाना। इसके बाद लड़का वहां से उठा, अपना असबाब सफर बांधा और उस बुजुर्ग को सलाम करके जाने की इजाजत तलब की। तब बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ का अज़्म सफर रखते हो? लड़के ने कहा, फलाने गांव में जाता हूँ कि वहाँ मेरे बाप के दोस्त हैं। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा, आप भी चलिए। तब दोनों उस गांव में गए जहाँ का इरादा था। पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब लड़के ने कहा, मैं लुक़मान हकीम का बेटा हूं और यहाँ तिजारत की गर्ज से आया हूँ।
तब गांव के लोग उन्हें निहायत ताजीम व तकरीम से अपने घर ले गए और उन्हें खाना खिलाया और हर रोज मेहमानदारी करने लगे। तब एक दिन कहने लगे, ए लड़के, हमारी कौम में एक औरत निहायत खूबसूरत, नेकबख्त, मालदार और हस्ब नसब में दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि तुमसे इसका निकाह कर दें कि ये बात तुम्हारे वास्ते अच्छी होगी कि मालो दौलत खूब हाथ लगेगी। तब लड़के ने कहा, मेरे बाप ने इससे मना किया है कि सफर में किसी अमर के पाबंद ना होना, वरना नुकसान और तकलीफ उठाओगे। तब उस बुजुर्ग ने जो साथ था कहने लगा कि जब यहाँ के सभी रईस आजूमंद हैं और इसकी गवाही देते हैं और ये भी कि वो हसीनो मालदार है, तो शादी करने में कोई मुजायका नहीं और कोई अंदेशा ना कर। तब लड़के को बाप की नसीहत याद आई कि वो बुजुर्ग जो भी कहें इस पर अमल करना। तब पिसरे लुकमान ने अपने मसाइब यार के कहने से इस औरत मालदार से निकाह किया। तब एक शख्स इस कौम का लड़के के पास आया और कहने लगा कि मैं हजरत लुकमान की बहुत इज्जत व तकरीम करता हूँ और इस सबब से तुम्हारा भी खैर ख्वाह हूँ। तुमने नाहक इस औरत से निकाह किया, वो बहुत बुरी है और कबल तुम इससे अपने 9 शोहरों को अपनी खलवतगाह में मार चुकी है, बस अब तुमको भी मार डालेगी। सो अगर तुम भला चाहते हो तो किसी हीले बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तब लड़का इस शख्स की बातें सुनकर डरा और लगा पछताने और मगमूम हुआ। चनाचा जब लड़के के मुसाहिब ने उसे रंजीदा देखा तो पूछा कि तुम किस बात का अंदेशा करते हो, क्या सबब है जो मैं तुम्हें परेशान देखता हूँ। तब लड़के ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरी बीबी के जिससे मैंने यहाँ निकाह किया है, मुझसे पहले 9 शोहरों को पहली खलवते शब्बे ज़ुफ़ाफ़ में मार डाला है। डरता हूँ कि शायद मुझे भी न मार डाले और शायद इसी बात के सबब से मेरे बाप ने मुझे इस निकाह से मना किया था। तब उस बुजुर्ग ने कहा, कुछ अंदेशा न करो और खातिर जमा रखो, मैं तुम्हें एक हिकमत बतलाए देता हूँ, इसको कीजियो। वो ये कि जब शब को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खलवत कदे में आए तो किसी बहाने से उसे वहां छोड़कर मेरे पास आइयो, तब हम उसकी तदबीर और इलाज करेंगे। गर्ज जब उसकी बीवी शब को उसके पास खलवत कदा में आई तब उसने बहाने से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। बीवी ने पूछा, कहाँ जाते हो? लड़के ने कहा कि कज़ाए हाजत को जाता हूँ, तुम तब तक यहाँ इंतजार करो और इसके अलावा भी एक काम है, वो मैं आकर बतलाता हूँ। तब लड़का वहां से निकला और सीधा उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। तब उसने एक आतिशदान अंगारों से भरा हुआ लाने को कहा। जब लड़का आतिशदान ले आया तो बुजुर्ग ने उसमें सर सांप का जो दरख्त के नीचे से काट कर लाया था उसको उस आतिशदान में रख दिया और आतिशदान को लड़के के हवाले किया और कहा, इसे ले जाओ और अपनी बीवी से कहो कि बरहना होकर इस आतिशदान पर खुद को सेंको और बाद में इसके आतिशदान को दोबारा मेरे पास ले आना। तब लड़का वहां से गया और जैसा बुजुर्ग ने कहा था अपनी बीवी को कहा और बाद इसके सेंकने के आतिशदान वापस ले गया। तब उस बुजुर्ग ने देखा कि 2 सांप इस अंगीठी में जल रहे हैं। तब बुजुर्ग ने कहा, अब जाओ और बेखतर अपनी बीवी से जमा करो कि जिसका डर था 100 सांप इस अंगीठी में जल रहा है। बस इसी सबब से इसके पहले शौहर मारे जाते थे। लिहाजा पिसरे लुकमान तमाम शब अपनी बीवी के पास रहा और फजर को बासलामत खलवत सरा से बाहर आया और अहले करिया तमाम माजरा सुनकर मुताज्जब हुए और पिसरे लुकमान के बच जाने से खुश भी हुए। इसके बाद पिसरे लुकमान ने इरादा किया कि अपने बाप के कर्जदार के पास जाकर कर्ज वसूल करे। तब उस बुजुर्ग से कहा कि फला गांव में एक शख्स के पास मेरे बाप का रुपया है, सो चाहता हूं जाकर उससे वसूल करूं। तब उस पीर बुजुर्ग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब दोनों आदमी उस शख्स के पास गए। वहां के लोगों से उसके बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि वो शख्स तो बड़ा फसादी और दगाबाज है, बस तुम नाहक यहाँ अपनी जान गंवाने के वास्ते आ गए, सो तुम्हारे हक में बेहतर है यहाँ से चले जाओ। और वो दगाबाज आदमी किसी का रुपया लेकर वापस नहीं करता। लेकिन उन दोनों ने लोगों की बात ना मानी और वहां से उस शख्स के पास पहुंचे और बाद सलाम के लड़के ने कहा कि मैं हकीम लुकमान का बेटा हूं और अपने वालिद का कर्ज वसूल करने को आया हूं। तब उसने कहा, बहुत अच्छा, आप हमारे बुजुर्गजादे हैं, सो आज की रात मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शिए। सुबह को हिसाब किताब करके जो रुपया बनता हो सो वापस कर दूंगा। लड़के ने कहा, मेरे बाप का हुक्म नहीं कि शब को यहाँ ठहरूं। तब उस बुजुर्ग ने कहा जो इसके हमरा थे कि ए लड़के, कुछ परवाह नहीं, चलो आज की शब यहाँ रुक जाते हैं, फिर जो खुदा ने हमारी किस्मत लिखी है सो होकर रहेगा। लिहाजा उस बुजुर्ग के कहने पर कि इसकी करामत से भी पिसरे लुकमान आगाह थे और बाप का भी हुक्म और नसीहत थी कि अपने साथ वाले बुजुर्ग की बात मानियो। तब इस सबब से दोनों शब को उस दगाबाज शख्स के मकान पर रह गए। जब खाने वगैरह से फारिग हो चुके
तो उन दोनों को लबे दरिया बनाए गए एक मकान पर ले गया, और वो मकान इसी तरह से बनाया था कि जो कोई शब को इसमें सो जाता, जवार भाटा आकर उसे डबो देता। उन दोनों को इस मकान में ठहरने को कहा, लिहाजा बिसरे लुकमान सो गया और बुजुर्ग जागते रहे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मौजें चढ़ने लगी, पानी मकान पर चढ़ गया। तब बुजुर्ग ने लड़के को नींद से बेदार किया और वहां से उठकर ऊपर बाला खाने पर कि जहां इस दगाबाज आदमी के बेटे सो रहे थे वहां तशरीफ ले गए। वहां से उसके बेटों को तख्त समेत उठाया और नीचे अपनी वाली जगह पर सुला दिया और खुद ऊपर उनकी जगह पर सो रहे। जब फजर के वक्त वो शख्स आया और देखता है कि दोनों ऊपर वाले तबक में उसके बेटों की जगह सो रहे हैं और अपने बेटे नीचे मकान में उनकी जगह पानी में मुर्दा पड़े हैं, तब पुकार कर कहने लगा कि अफसोस सद अफसोस, मैंने तुम्हारे वास्ते ये फरेब किया था कि तुमको मार डालूं। ये मैं अपने फरेब में आप हलाक हुआ, मेरे सब बेटे मारे गए। तब इन दोनों ने कहा कि जो किसी के लिए बदी करता है सो दर हकीकत अपने लिए करता है। बमस्ताक इस आयत के यानी नहीं घेरता है मगर मकर करने वालों को। अलगर्ज लुकमान के बेटे ने इस दगाबाज शख्स से अपने बाप का रुपया वसूल किया और अपनी बीवी को लेकर जिससे वहां निकाह किया था, माँ उस बुजुर्ग और असबाब के अपने वतन वापसी का सफर किया। जब बिसरे लुकमान अपने मकान के करीब पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि ए बुजुर्गजादे, तू इतना अरसा मेरे साथ रहा, सो तूने मुझे कैसा पाया? तब लड़के ने कहा कि बेशक मैंने आपको नेक मर्द पाया है और आपकी बरकत से बहुत सी मुसीबतों से निजात पाई और नेक बख्त बीवी पाई और इस कदर मालो असबाब पाया। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि माल में से मुझे भी आधा हिस्सा दो। तब लड़के ने कहा कि आप अपनी मर्जी से ले लो जितना हिस्सा चाहिए। बुजुर्ग ने एक तरफ बीवी के साथ थोड़ा सा माल रखा और दूसरी तरफ ज्यादा हिस्सा माल असबाब का रखा और लड़के से कहा कि इनमें से जो तुम चाहो रख लो और दूसरा हिस्सा मेरे वास्ते छोड़ दो। तब लड़के ने अपनी बीवी और इसके साथ वाला थोड़ा हिस्सा माल असबाब का चुना और कहा कि मेरे लिए ये काफी है। लिहाजा दोनों फरीक अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। थोड़ी दूर गए कि बुजुर्ग ने लड़के को आवाज देकर रोका और उससे पूछा कि ए बिसरे लुकमान, तू किस सबब से मुझे ज्यादा हिस्सा माल का दिए जाता है? कहीं इसका सबब ये तो नहीं कि तूने जो करामतें मुझसे देखी हैं उनकी वजह से मुझसे खौफसदा होकर ज्यादा माल दिए जाते हो? लड़के ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो इस सबब से है कि मैंने आपकी बरकत से जो नफा उठाया और मुसीबतों और मुश्किलों से रिहाई पाई, सो इस सबब के सबब खुश होकर आपको ये सब अपनी खुशी और मर्जी से दिए जाता हूं। तब बुजुर्ग ने कहा, ऐ लड़के, तुम्हारी नेक नियति और आला ज़र्फ़ी व इखलाक से मैं बहुत खुश हूं और ये सब माल असबाब भी तुम ही लेते जाओ। भला हमारा इस दुनियावी मालो असबाब से क्या काम? और गर्ज हुई। लड़के ने पूछा कि आप कौन हो और किस सबब से मेरे साथ रहे? बुजुर्ग ने कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और तुम्हारे बाप की दुआ के सबब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत और निगहबानी के वास्ते मुकर्रर किया था और तुमको तुम्हारे बाप का रुपया दिलाया और राह बतलाई और हमारा जिम्मा तो लोगों के साथ भलाई और मेहरबानी करना ही है अल्लाह के हुक्म से। बस अब तुमसे रुखसत चाहता हूँ और तुम भी अपने घर को जाओ। तब लड़का सब माल असबाब और बीवी को लेकर घर आया और तमाम अहवाल रास्ते का अपने बाप से बयान किया। हजरत लुकमान ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाजरीन, हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत और दानाई के मोतियों से किताबें भरी पड़ी हैं। इस वक्त सिर्फ चंद एक का जिक्र करूंगा। आपने फरमाया कि बेटा, दुनिया एक गहरा समंदर है जिसमें बहुत से लोग गर्क हो चुके हैं। तुझे चाहिए कि तू दुनिया के इस समंदर में अपनी कश्ती तकवा को बना ले, जिसका भराव ईमान, जिसका बादबान तवक्कुल अल्लाह हो। मुमकिन है इस सूरत में तू इससे बच जाए, वरना निजात नहीं हो सकती। जो झूठ बोलता है उसके चेहरे की रौनक चली जाती है, जिसके इखलाक बुरे होते हैं उसे गम बहुत ज्यादा होता है। चट्टानों को इनकी जगह से मुंतकिल कर देना ज्यादा आसान है बनिस्बत ना समझ को समझाने के। बेटा, तू अगर किसी से भाई बंदी करना चाहता है तो उससे पहले उसे गुस्सा दिलाकर देख ले। अगर वो इस गज़ब व गुस्सा की हालत में तेरे साथ इंसाफ करे तो निभा, वरना ऐसे शख्स से बच। बेटा, कर्जा लेने से बच, क्योंकि कर्जा दिन की जिल्लत और रात की फिक्र का बायस है। बेटा, इन बातों के करने से रुक जा जो तेरे मुंह से निकलती हैं, क्योंकि जब तक तू चुप रहेगा सलामत रहेगा। अलबत्ता ऐसी बात कर जिससे तुझे कोई फायदा हासिल हो। नाजरीन, हजरत लुकमान की वफात कब, कहां और कैसे हुई, इसके मुतल्लिक कोई मुस्तनद हवाला नहीं मिल सका। बस अल्लाह बेहतर जानता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक
ہمیں بھی حکمت و دانائی کے خزانوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔